और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, आपने एक बड़ा अजीमुश्शान नुस्खा भी बताया है। आपने इरशाद फरमाया अगर बीवी की कोई बुराई सामने आए और बुरी लगे तो आपने इरशाद फरमाया कि उसकी कोई और खूबी देख लिया करो कि उसमें दूसरी खूबियां भी मौजूद होंगी। आपको बीवी पर गुस्सा आया, देखो कि ये वो बीवी है जो मेरी खातिर अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ कर आ गई है। ये वो बीवी है जो अपने घर को कुर्बान करके आ गई। अपने घर की, आप चाहे किसी, वो औरत की मिसाल वही है ना, जैसे मछली को पानी से निकाल कर आप बड़े बड़े जो है चांदी के अंदर सोने के बर्तनों में भी रख दो, वो खुश नहीं रहती। आप किसी को उसके घर से निकाल के जितने बड़े महल्लात में भी रख दें, लेकिन औरत का असली घर तो उसको फिर भी याद आता है। तो जिस औरत ने आपकी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, आप उसकी कोई उसी खूबी को सामने रख लिया करो ताकि औरत के साथ तुम्हारी जुदाई का मामला ना आए। एक वाक़या सुना दूँ। हज़रत मिर्ज़ा मिज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे सूफिया बुज़ुर्गों में से थे और बड़ी जो है इनके शायर जो है वो शायर भी थे, इनके शेर भी बड़े मारूफ हैं। हज़रत मिर्ज़ा मिज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कुछ अखलाक के एतबार से अच्छी नहीं थी और उनकी ज़ुबान बड़ी तेज़ थी। एक मरतबा एक साहिब उनसे कहने लगे, हज़रत आपकी शादी को 35 साल हो गए हैं कि आप अपनी इस बीवी के साथ 35 साल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी बीवी के आपके साथ लड़ने झगड़ने की आवाज़ें बाज़ार में आ रही होती हैं और जब भी हम देखें तो आपके घर में लड़ाई ही होती। आप इतनी बदअखलाक बीवी को अपने पास क्यों रख रहे हैं? इसको छोड़ो और इसकी बजाय आप तो इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं, कहीं से भी बीवियाँ तलाश कर लो। हज़रत फरमाने लगे, बड़ा अच्छा मशवरा दिया तूने, अगर मैंने इसको छोड़ना ही होता तो 35 साल बसाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैंने इसको छोड़ना ही होता तो मुझे 35 साल अपने घर में बसाने की क्या ज़रूरत थी? कहने लगे, हाँ ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी बीवी की ज़ुबान बड़ी तेज़ है, लेकिन मेरी बीवी में 2 खूबियाँ भी बड़ी अच्छी हैं। मेरी बीवी के अंदर 2 खूबियाँ भी बड़ी अच्छी। कहने लगे वो क्या खूबियाँ हैं? कहने लगे नंबर 1, मेरी बीवी पाक दामन है, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखती है, कभी किसी के आगे मुँह नहीं लगाया और अपने घर के अंदर रहती है। नंबर 2, मेरी बीवी ने कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं की, मुझे छोड़ कर नहीं गई। मैं बीमार हूँ तब भी मेरी कदर करती है, मैं तंदुरुस्त हूँ तब भी मेरी कदर करती है। तो इसलिए मेरी बीवी में ये 2 खूबियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं इस वजह से अपनी बीवी को नहीं छोड़ूँ। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों आर दिए हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बीवियों की बिल्कुल हैसियत गिर चुकी और रिश्ते आपस में ऐसे धड़ाधड़ टूट रहे हैं जैसे तस्बीहों के दाने टूटते हैं। इधर से क्या है कि इधर से एक ने आपकी बच्ची को तलाक दी, उधर से आपके दीगर रिश्तेदार हैं वो कहते तूने हमारी बच्ची को तलाक दी, चल तेरी बच्ची को मैंने तलाक दी। और अक्सर लड़ाई झगड़ों में देखा है कि मियाँ बीवी की ज़ाती लड़ाई नहीं होती, बीच में तीसरे लोग आकर उनकी लड़ाई को उछाल देते हैं, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और छोटी छोटी बात को खामिद को बताया, बीवी को बताया, बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी ने अपने माँ बाप को बताया, खामिद से झगड़ा हुआ, खामिद ने अपने घर वालों को बताया और नज़ाकतें यहाँ तक आ जाती हैं कि कितनी तलाक़ें हमारे मुआशरे में हो रही। 80% तलाक़ की शरह बढ़ चुकी है। इतनी कसरत से निकाह नहीं हो रहे जितनी कसरत से तलाक़ें होती हैं। और शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ दिलवाता है। वो कहता है इसलिए कि अब ज़िना का दरवाज़ा खुल गया क्योंकि अब मैंने दोनों के दरमियान जुदाई डाल दी है। शैतान इससे खुश होता है कि आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो गया। और सबसे ज़्यादा शाबाश शैतान उसको देता है जो मियाँ बीवी के दरमियान आपस में झगड़ा करवा दे। और तलाक़ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ वो तलाक़ है। और आपने फरमाया अली तलाक़ से बचना कि जब तलाक़ दी जाती है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, तलाक़ देने से अल्लाह का अर्श हिल जाता है। और औरतें तलाक़ का मुतालबा न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो औरत बिला वजह खामिद से तलाक़ का मुतालबा करती है वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगी। आपने इरशाद फरमाया वो जन्नत तो क्या, हमारी कचहरियाँ अदालतें कोर्ट भरे पड़े हैं इससे कि औरतें खुले लेकर और माँ बाप खुला लेकर, माँ बाप मजबूर करते हैं औरतों को कि माँ बाप बच्चों की घर की ज़िंदगी बनाने की कोशिश नहीं करते। मेरे भाइयों झगड़ा हर 2 घर में है, यहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा, लेकिन इसको प्यार मोहब्बत से इन रिश्तों को चलाना है।